कैसे हो एवरीवन। तो भाईजान आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो हमारी है मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। ये मूविंग एवरेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ, उसके बाद ये इसकी सेटिंग है 10 पे, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। इसका थोड़ा सा बड़ा कर लो तो ये जो लाइन नहीं आपको नज़र आ रही, ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, ठीक है। और आज की वीडियो ये नहीं है कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज़ कर लिया तो बस इसी के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे, नहीं नहीं नहीं। मैं आपको ये वाजह कर दूं कि भाई इस इंडिकेटर के बुनियाद पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ये इंडिकेटर क्या हमें आइडिया देता है, क्या सिग्नल देता है जिसकी वजह से हम ट्रेड लेते हैं, और आज की इस वीडियो में किस किस पैटर्न को हमने यूज़ करके आज प्रॉफिट करना है, एक एक चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। बस हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि आप खाली भाई हमेशा की तरह आज भी आपके लिए अंत लेवल की चीज़ लेके आया है, यह याद रखना, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्क जो है हमारा रहेगा 20, ठीक है। हमेशा की तरह रिस्क जितना मर्जी कम होना मेरे भाइयों, वही आपका फ़ायदा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ गाइड कर दूं, वो ज़रा क्लियर तरीके से समझ लीजिएगा। देखो जैसे कि ये मार्केट इस लेवल के दौरान, ठीक है, ज़रा गौर करें इस लेवल के अंदर ये जो इंडिकेटर हमने यूज़ किया, यहाँ पे देखो इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, ठीक है। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, फिर अगली कैंडल से ब्रेक डाउन दिया। जब इसने ब्रेक डाउन दिया है तो अगली जो कैंडल है ग्रीन वो इसी के नीचे बनी है, ठीक है। अब मैं इसको और आसादा अल्फाज में यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज़ किया हुआ, ठीक है। कोई भी रैंडम सी मार्केट हम पकड़ी हुई है, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों गौर कीजिएगा, सबसे पहले मैं चलता हूँ 5 मिनट की कैंडल के ऊपर। अब यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल के ऊपर मैंने दो चीज़ें फॉलो करनी है। अभी इस इंडिकेटर को मैं देख ही नहीं रहा। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे लेवल कहाँ पे है, ठीक है। मान लो जी मैंने यहाँ पे बोला कि यार अगले नीचे वाला ये सपोर्ट है और ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। पहली चीज़ मैंने ये देख ली। दूसरा मैंने देख लिया कि यार कितनी कैंडलों के बाद एक ग्रीन या रेड आई है। मैंने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 रेड के बाद यहाँ पे 1 2 3 ग्रीन, उसके बाद 2 रेड, उसके बाद 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड, ठीक है। अब जरा इस इंडिकेटर को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गई है, उसके बाद इधर आई है, यहाँ पे ऊपर इसने सपोर्ट दिया, ठीक है। इससे इंडिकेटर के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, उसके बाद एक हैम्बर बना है जो कि बिल्कुल डाउन ट्रेंड में नहीं बना, ठीक है। लेकिन ये जो कैंडल है इसको यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया, विग नीचे छोड़ दी है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस इंडिकेटर ने इससे तोड़ा नहीं है, यानी कि यहाँ ना तो ब्रेक डाउन दे दिया है और ना ही इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई है, ऐसे ही है। ओके जी, हमने क्या देखा इस इंडिकेटर में कि यार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो जहरी बात है नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक कैंडल नीचे विक छोड़ के गई है, फिर इस इंडिकेटर के ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आओ, यहाँ पे देखो इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे लेवल था, लेकिन उसके बाद भी ये एक ग्रीन कैंडल में आई थी, ठीक है। और मैं इसको सादा अल्फाज में यूज़ करता हूँ, हम जा रहे हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ज़रा गौर कीजिएगा, हमने इस पर प्रॉफिट कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये जो हमारा यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये एक इन्वर्टर हैम्बर बना जो कि अप ट्रेंड में है, उसके बाद 100% मार्केट डाउन आनी थी, ठीक है। कन्फर्मेशन इस कैंडल का, ये जो इंडिकेटर है इस रेड कैंडल ने इस इंडिकेटर को ब्रेक डाउन दे दिया और यहाँ पे कन्फर्मेशन एक तगड़ी मिल गई, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी था जिसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई और इस कैंडल पे प्रॉफिट कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगली कैंडल पे मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे मेरे भाइयों ने ट्रेड करनी है। सबसे पहले आपने देखना भाई सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और कितनी कैंडल के बाद ग्रीन और रेड आ रही है, ठीक है। कोई पैटर्न तो नहीं चल रहा ग्रीन रेड, वो भी देखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखो, मैंने यहाँ पे देखा कि यार देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बनी रेड। मैं शूटिंग स्टार के अकॉर्डिंग भी डाउन ट्रेंड की एंट्री ले सकता था, और इसके बाद इस इंडिकेटर ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया और यहाँ पे एक सपोर्ट था जिसके नीचे ये रेड कैंडल क्लोज हुई, ऐसे ही है। अब मैं अगली इस इंडिकेटर को और इन कैंडलों को देख के अगली कैंडल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। ज़रा गौर कीजिएगा, मज़ा आने वाला है। देखिए अब यहाँ पे देखो, छोटी सी ना विग है ना बॉडी है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, ना विग है ना बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 सेकंड पड़े हुए हैं, 5 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे एक लेवल है, उसके बाद यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड की एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा ही नीचे ले लिया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो एक दो और लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल ने रेड आना है यार डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे ऊपर वाली थोड़ी, ओ यार फिर नीचे लग गई,
फिर नीचे लग गई। मेरे साथ हमेशा की तरह यही होता है, लेकिन यहाँ पे होती है लग गया, लेकिन इस कैंडल ने रेड के लिए ही क्लोजिंग होनी है। चले मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देता हूँ वो क्यों। देखो, एक तो सबसे पहले हम इस लेवल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, ये लेवल है, ठीक है, स्पॉट जिसे हम कहते हैं, एक वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद देखिए ये जो इंडिकेटर है, ये जो इस वक्त इंडिकेटर यहाँ से इधर नीचे को आ रहा है, इस इंडिकेटर ने सिर्फ और सिर्फ हमें यही चीज़ बतानी है कि यार फलानी कैंडल का ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। आपके सामने दोस्तों यहाँ पे कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करके बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट सेकंड में कहाँ तक कहाँ ये पहुँच गया, ठीक है। बहरहाल ये हमारी फाइनली प्रॉफिट है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ हमेशा बता दूं कि मार्केट अगर आपकी स्ट्रेटेजी अभी भी अगली भी कैंडल इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी, इसके अगर ये ना आई तो इसके बाद भी मैं डाउन ट्रेंड की एंट्री लूँगा। इस कैंडल के बाद मैं डाउन ट्रेंड की एंट्री लूँगा अगर ये कैंडल डाउन नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पे इस लेवल के नीचे इसने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन उसके ऊपर फिर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। मैं आप मेरी फैमिली हो, मेरे भाई हो, मैं बड़े सादा आसान अल्फाज में एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बता दूं। देखो यार, आपको ना मार्क कैंडल का जो अभी ये कैंडल चल रही है ना, इसका बिहेवियर बताएगा कि आपको कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेनी है। बाकी इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे इस मार्केट का बिहेवियर भी थोड़ा फास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं अगली ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए ही लूँगा, ठीक है। तीन काफ़ी है, 3 डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने एंट्रियाँ ले ली। मैं अब जहाँ पे जो चीज़ समझाएंगे समझो, ठीक है। देखो, इस कैंडल में ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, इस कैंडल में सबसे पहले सेलर आए, ठीक है, उसके बाद बायर आए, नहीं भाई बाय बाय बाय, क्लोजिंग हुई। अब जो सेलर बचे हैं, बाइंग इस कैंडल पे खत्म होगी, अब बची सेलिंग, ठीक है। अब सेलिंग ने अपनी ताकत दिखानी है जो इसमें बची थी, और उन्होंने ये रेड कैंडल लानी है, चाहे इसकी लो पे आए, ठीक है, चाहे इसकी हाफ में आए, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल ने सेलिंग लानी है, ठीक है। अगर मैं बताता हूँ यहाँ पे दूसरी बात समझो, यहाँ पे देखो इस कैंडल को देखो गौर से, इसकी ना तो बॉडी है और ना ही इसकी कोई वो है क्या नाम है, पिन, ऊपर पिन तो है लेकिन बॉडी नहीं है, ठीक है। इसकी पिन नहीं है, ऊपर हाई है नीचे लो है, क्लियर। अब मैंने क्या देखा, इस कैंडल की वजह से जो सेलिंग बची थी वो इसमें आ गई, ठीक है। उसके बाद जो बाइंग आई वो इसमें आई, और बायर ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। अब ये हमारी अगर लॉस होती है लास्ट सेकंड से, तो मैं अगली भी ट्रेड यहीं पे डाउन डायरेक्शन के लिए लूँगा, ठीक है। लॉस हुई है लास्ट सेकंड से लॉस हुई है, नहीं नहीं, हमारी ये ट्रेड रिफंड हो गई है, ठीक है। अब ये कैंडल भी रेड के लिए ही आनी है, चाहे इसके लो के पास आए, ठीक है। और मैं अब आपको इस इंडिकेटर की बुनियाद बताता हूँ। मार्केट चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे ज़रा गौर करें, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ग्रीन कैंडल का, ऐसे ही है। उसके बाद अगली कैंडल जो ग्रीन है इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, और ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। इसको क्लियर तरीके से मार्क करते हैं, यह रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। या तो इसको तोड़ने जाएगी या इसको रिटेस्ट करेगी, ठीक है। और ज़्यादातर इसने रिटेस्ट ही किया, ठीक है। और अगर देखा जाए इस इंडिकेटर, मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बुनियाद पे, तो भाई मेरी फैमिली, मेरे लिए सब कुछ आप काबिल एहतराम हो। ये इंडिकेटर सिर्फ आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का बता रहा है, ठीक है। इसने आपको कोई प्रॉफिट नहीं करके देना। रिक्वेस्ट है काइंडली कि ऐसे काम मत किया करो, ठीक है। ये सिर्फ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बता रहा है, जो फलानी कैंडल को यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ये फॉलो करने पड़ेंगे। आप मेरे भाई हो, मेरी फैमिली हो, मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। आपको पता है, आपका अली भाई आपको सब चीज़ें रियल बताता है, ठीक है। ये किस तरह, एक मिनट, एक ये, ठीक है। उसके बाद 3 ग्रीन के बाद एक दूसरी रेड, ठीक है। मैं नेक्स्ट ट्रेड अप ट्रेंड के लिए लूँगा, टाइम बढ़ा के, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2.5 मिनट के लिए 3 ट्रेडें अप ट्रेंड की ले ली हैं। अब देखो, मैंने पहले तो मैं 1 मिनट के ऊपर ट्रेड ले रहा था, अब मैंने 2 मिनट के ऊपर क्यों ली, मैंने पीछे आपको बताया टाइम फ्रेम को देखना, ठीक है। जैसे कि मैंने कैसे देखा, देखो मैंने देखा नीचे एक स्पॉट है, यहाँ पे मैं वेट नहीं किया, हो सकता है इस स्पॉट को रीटेस्ट करने आए और फिर करके ऊपर जाए, तो जारी बात है फिर मुझे टाइम ज़्यादा ही चाहिए था, ठीक है, ताकि इसके पास आए, रीटेस्ट करके अगली कैंडल भी ऊपर बनाए, इसलिए टाइम ज़्यादा गया। हो सकता है यहाँ पे इसके पास आ जाए, ठीक है,
तो हो सकता है 1 मिनट के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनाए, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 ग्रीन कैंडल है। हो सकता है मार्केट ये पैटर्न फॉलो कर रही होती, तो मैं इस वजह से यहाँ पे टाइम बढ़ाया है। इस चीज़ को देख के टाइम देखा जाता है, पिच सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखना पड़ता है। यार देखो, आपका अली भाई इंशाल्लाह आसादा आसान लफाज में आपको हमेशा सिखाता रहेगा। लेकिन यार अली भाई आपका आपके लिए इतना प्यार करता है, मैं हैरान हूँ आप लोगों में से कुछ ऐसे मेरे प्यारे भाई हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते। एक बात बताओ यार, मैं आप लोगों के लिए इतना जोर लगा लगा के बोलता हूँ यार, आप एक सब्सक्राइब मेरी खुशी के लिए नहीं करते। और मेरी जान, मेरे भाई, मेरी फैमिली, अगर मैं आपको खुशी देता हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ है अपने उस्ताद को खुशी देना, ठीक है। तो ये देखो यार, ये कितनी बड़ी हमारी कैंडल बन गई और इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर चुकी है। शानदार स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करके नहीं प्रॉफिट कर सकते भाई? कर सकते हो। और मैं आपको मनी मैनेजमेंट का आज तरीकाकार बता दूं, जो बंदे $20 से ट्रेड स्टार्ट करते हैं वो हमेशा $3 की ही ट्रेड लें। $1 $2 की मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, $3 की ट्रेड लें। और $3 की ट्रेडें आप 3 लेंगे, ठीक है। इसमें से चाहे 2 प्रॉफिट हो चाहे 1 प्रॉफिट हो, आपने बंद कर देने, ठीक है, $20 वाले। उसके बाद आ जाओ जी जिनके पास $50 है, ठीक है, वो कोशिश करें $4 या हद $5। इसके अलावा 5 ट्रेडें लें, लॉस हो या प्रॉफिट हो। और $100 वाले भी $5 के ऊपर ही ट्रेड करें। अब ये चीज़ 15 दिन भी कर लो, आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे 15 सेकंड रह चुके हैं हमारी ट्रेड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस इंडिकेटर का मैं बता दूं, ये देखो इस इंडिकेटर ने इस कैंडल को ब्रेक आउट कर दिया, ठीक है, एक ब्रेक आउट कर दिया और यहाँ पे इस लेवल को भी तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस लेवल के बाद ये अगर इसको हाफ में कवर नहीं करने आती, इसके हाफ में इधर ही क्लोजिंग देती है, तो हो सकता है बुलिश इंगल्फिंग हो, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट होगी, ठीक है। ये लेवल के ऊपर एक तो क्लोजिंग हुई है, ठीक है, चांस है कि यहाँ पे ग्रीन आए, लेकिन अगली कैंडल यहाँ पे रेड भी आ सकती है और ये इसको तोड़, लेवल को तोड़ भी सकती है, ठीक है। यार बहुत सारी चीज़ें हैं प्यारे भाइयों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा हर हाल में। अगर आप देख रहे हो भाई वो फलाना रजिस्ट्रेशन आ गया तो हम ट्रेड ले लें, नहीं, इस रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग भी नहीं ले सकते। रजिस्ट्रेशन है, सपोर्ट है, आगे पीछे पैटर्न देखो, इन्वर्टर शूटिंग स्टार देखो, हैम्बर देखो, कहाँ पे ये चीज़ें सारी यकीन जाने मेरे भाइयों, मेरी फैमिली हो, ये ऑलरेडी मैं चीज़ें समझा चुका हूँ, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल क्यों बनी है? इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करने के लिए। इस कैंडल ने, इसके अंदर जो सेलिंग थी उसने पूरी ताकत लगाई है इस कैंडल को कवर करे, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं थी। फिर अगली कैंडल ने अपनी ताकत लगा के इसको कवर करने की पूरी ट्राई की है, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि ये आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। 1% भी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि अगली वीडियो में हम और ताकत डालें। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।